सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 हमने लगा लिया, 4.2 लगा लिया, प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आज अपन एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये एक्सरसाइज दो पार्ट में बटा हुआ है। एक मतलब ये जो एक्सरसाइज है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करना, उसके रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए तीन मेथड इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि 4.2 था, मैंने बता दिया। नाउ इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा डिपेंड करता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। तो यार ये जो वीडियो है एक्सरसाइज को अपन दो पार्ट में बनाएंगे। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर को पढ़ते हैं पहले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के रूट फाइंड करते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, और इसी एक्सरसाइज पे एक सेकंड वीडियो में बनाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से किस तरीके से रूट बनाते हैं, एंड देन एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो यार चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो यार अगर आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर कर लिया है। फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 को दो पार्ट में हम बनाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का, वो है पूरा का पूरा जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हुए हैं इनका रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सीखा था। तो ये जो एक्सरसाइज है दो टॉपिक पे है, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से रूट निकालना है, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो मैं आज इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरीके से हम रूट फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चा लोग, यहां पे देखो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दिस बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा ठीक है, इसे अभी फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करके हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका रूट निकालेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको बड़ी अच्छे से पता होगा। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ध्यान से देखो, इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन या जो रूट जो निकलेगा वो दो रूट निकलेंगे या दो सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी x की दो वैल्यू निकलेंगी। क्लियर हो गया? जितने हाईएस्ट डिग्री होते हैं किसी इक्वेशन के, उसके उतने ही रूट या उसके उतने ही x की वैल्यूज निकलती है। याद रखना माइंड में, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपन इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है इसका? ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप क्यों नहीं चल रहा है? ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हटाओ। तो यहां पे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, तो डेट इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। क्या पहले स्टेप में क्या करना रहता है कि हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हटाना है। तो मैं अपने मन से तो हटा नहीं सकता, तो मैं एक तरीका कर सकता हूं, मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 कट जाएगा, कोफिशिएंट हट जाएगा। बट क्या मैं सिर्फ 2 को इससे डिवाइड कर सकता हूं? नहीं, मुझे करना होगा डिवीजन, तो सब में करना होगा। तो अपन सब में 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये था पहला स्टेप। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बच्चा लोग। अगर कोफिशिएंट नहीं दिया है तब तो डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ जाओ। कोफिशिएंट दिया है तो स्टेप 1 की हेल्प से कोफिशिएंट को हटाओ पहले। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना है? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब b क्या होता है यार? देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है जनरल फॉर्मूला, है ना। तो b क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यहाँ पे आपको एडिंग और सब्ट्रैक्ट करना है क्या, b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो यहाँ पे रखेंगे तो b/2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो b की वैल्यू है 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, लाइक दैट। तो मुझे इसको एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करना है, तो मैं यही करूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये जो 3/2 बचा है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। नाउ स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में बच्चों क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है ना, उसमें अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई भी 2 करना है, डिवाइड भी 2 करना है। तो देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 है ना, जो x का कोफिशिएंट है इसमें 2 मल्टीप्लाई भी करना है और 2 डिवाइड भी करना है, और ये x और बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, अब ध्यान से देखो, अब स्टेप लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर आपका 4 क्या है भाई, कंप्लीटिंग द फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा लोग, तो इस इतने स्टार्टिंग के ये 3 टर्म को देखो ध्यान से, ये कुछ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। डेट इज क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको स्प्लिट करके दिखाऊं, चलो भाई स्प्लिट करके दिखा देता हूं, और अच्छे से आपको दिख जाएगा ये चीज, है ना। इसको यहां से मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके इसके अकॉर्डिंग, तो ये एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। ये फर्स्ट टाइम, एक ही बार समझने की देरी है, उसके बाद तो आप धक्का-धक करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब देखो इस 2 को मैं इधर लिख देता हूं 2, और इस x को यहां पर लिख देता हूं और इनटू में, और ये 5/2 और ये 2 बच गया तो 2 to the 4, ये उसको 5/4 लिख देता हूं, और प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो मैं इन तीनों की जगह पे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, माइनस अब ये 5/4 का होल स्क्वायर बचा है तो कर लो भाई, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और ये बचा है प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब आगे क्या करना है, अब ये जो भी टर्म बचे हैं इसको इक्वल टू के इधर भेज दो, बस इसको यहीं रहने देना है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर को यहीं रहने दो, इन सबको इक्वल टू के उधर भेज दो, तो ये माइनस इधर जाके प्लस 25/16 हो जाएगा, है ना, 16 ही होगा ना, ओके सही है, और ये माइनस 3/2 आ जाएगा। अगर इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 16 और 2 का एलसीएम लो तो 16 आएगा, है ना। नाउ ये तो यहां पे आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 2 8 just 16, 8 3 just 24, और ये आ गया आपका 1/16। तो ये क्या आ गया भाई, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गया है 1/16। अगर दोनों तरफ अपन रूट लगा दें, इधर भी रूट लगा दें और इधर भी रूट लगा दें, दोनों तरफ अगर रूट लगा दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाली चीजें सिंगल हो जाती है, तो इसके अंदर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, रूट से बाहर जब निकलेगा x माइनस 5/4 हो जाएगा। और 1 इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 1/4 इंटू 4 लिख सकते हैं 1/16 को, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 स्क्वायर हो गया ना, 2 4 का, तो इसको भी बाहर निकाल देंगे सिंपल, ये 1/4 बाहर आ जाएगा। नाउ अब ये 1/4 जो बाहर आएगा बच्चा लोग, रूट के अंदर की जो भी चीजें होती है जब रूट से बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस में हमेशा लिखा करो, प्लस माइनस 1/4 एक्चुअल आंसर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये माइनस ये इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 5/4 प्लस माइनस 1/4। ठीक है, इसको भाई ऐसे ही रखना, अभी काम आएगा इसका। अब ये कैसे हुआ,
ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर ये कैसे आप बोल दिए रूट से बाहर हो। तो देखो यार बच्चा लोग, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, लाइक देखो ये हो सकता है 1/4 इंटू 1/4। अभी जो 4 है वो दोनों प्लस में भी हो सकता है, तो आंसर आएगा 1/4 रूट से बाहर निकलेगा, तो है ना। अगर ये दोनों जो 4 है ये माइनस में भी हो सकता है, लाइक दैट, और बाहर इस केस में जब बाहर निकलेगा तब भी 1/4 आंसर आएगा। तो ये जो वैल्यू है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस 1/4 लिखते हैं रूट से बाहर जब भी निकाला जाए चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 2 आंसर आएगा। कैसे 2 आंसर आएगा सर? तो देखो 2 आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे हम 2 हमारी टर्म आई, अगर एक बार हम प्लस लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5/4, प्लस लेते हैं तो 1 इस तरीके से बनेगी, और दूसरे केस में x इज इक्वल टू 5/4, माइनस लेंगे तो -1/4। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एलसीएम लेते हैं, 5 + 1 6 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 3/2 आ गया आंसर। और यहां से इस केस में देखा जाए तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एलसीएम, 5 में से 1 गया 4, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये मेथड था यार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू कैलकुलेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे आंसर आ गया। अब यहां पे लग रहा होगा सर ये क्यों ये मेथड करें, वैसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एग्जाम में बच्चा लोग ऐसा लिख के बिल्कुल नहीं आता है कि यार इस मेथड से रूट निकालो या इस मेथड से रूट निकालो। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप निकाल सकते हो। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बोल देता है कि यार इस मेथड से निकालो, इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो ये कोई मतलब नहीं है इसको उतना टफ वाली चीजें से रूट निकालने का, इसलिए पढ़ा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट एग्जाम में लिख के आ जाता है कि यार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है, फिर अब नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे करोगे यार, वो क्वेश्चन तो छूट जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव है यार हर एक चीज पढ़ाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लो इसको। ठीक है, अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा इसको और आसान करता हूं। अब चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, एक्सरसाइज 4.3 का, तो ये क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर एग्जिस्ट करता है इसके रूट देन उसको फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब यहां पे मैं ये मेथड लगाऊंगा तो आपको आसान लगेगा। अभी मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ी सी स्टेप में ज्यादा लिखा, अब मैं यहां पे डायरेक्ट करूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा टफ है नहीं, है ना। तो ध्यान से वीडियो देखते रहना। तो यार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूं। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाओ, तो मुझे 2 से सबको डिवाइड करना होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2x और ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0/2 0, है ना। मैंने क्या किया एक्चुअली पता है ना, अभी मैं समझाया था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको भी डिवाइड क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे ये 2 यहां से हटाना है, तो मुझे 2 से सबको डिवाइड करना होगा। तो सबको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो खत्म ही हो गया, ये बचा रह गया, ये भी बचा रह गया नीचे में डिनोमिनेटर में 2, तो ऐसे लिख दिया। मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसान लगे। तो ये मेथड दिमाग की दही करने वाला है। अगला स्टेप क्या है, अब लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या भाई, b/2 का होल स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b/2 का होल स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इस इक्वेशन में। तो मैं करने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2। यहीं पे मैं एक और मेथड लगा दे रहा हूं, यहां पे मैं मल्टीप्लाई भी 2 कर दे रहा हूं और डिवाइड भी 2 कर दे रहा हूं, तो कोई रह नहीं जाएगा कोई मतलब इसका, ऐसे ही मल्टीप्लाई भी 2 डिवाइड भी 2 कट के तो आंसर 7/2x ही आएगा। तो ये मैंने एक स्टेप पहले ही कर दिया ना। अब मैं क्या करूंगा, b/2 का होल स्क्वायर। तो b क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x का कोफिशिएंट जो होता है वही b होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 7/2 है, तो यहाँ पे b की जगह 7/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 और 7/2 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस करना है मुझे 7/4 स्क्वायर और एक बार माइनस करना है 7/4 स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू, और ये 3 + 2 बचा रह गया, ये तो बचा रह गया ना, 3/2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। दैट इज इधर देखो a का स्क्वायर माइनस ये देखो 7/4 हो जाएगा और ये 2ab और ये b का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का, इसका कर लो 7 का स्क्वायर, 7 7 जो 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 का ये इज इक्वल टू 0। नाउ अब x माइनस 7/4 को मैं यहीं रखूंगा इसका होल स्क्वायर को और बाकी सबको इधर भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा
49/16 माइनस में था तो प्लस में आ गया, और ये आ जाएगा -3/2। इनका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16, और ये आ जाएगा 49 माइनस 2 8 जा, ये आ जाएगा 24। तो ये कितना आ जाएगा 25/16, है ना। तो अब क्या करना है, अब इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो और इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो। तो स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाली कोई भी स्क्वायर वाली चीजें बाहर निकल के क्या होती है, सिंगल हो जाती है। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर निकलेगा तो x - 7/4 हो जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू 25। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 25 को, और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो जब दो का है तो बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो ये आ जाएगा 5/4 लाइक दैट, है ना। और प्लस माइनस में भूलना मत, प्लस माइनस में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाए तो 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब इसके साथ क्या करेंगे, एक बार प्लस में करके देखेंगे, एक बार माइनस में करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार प्लस में करके मैं बता रहा हूं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस में 5/4, और एक स्टेप और मैं इधर करूंगा कोने में, x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। तो जब हम प्लस लिए हैं तब हमारा क्या आया, एलसीएम ले लिए 4 और 7 हो गया, 7 3 10 11 12, तो 4 1 4 4 3 12, x की वैल्यू आ गई 3। यहां पे देखो x इज इक्वल टू 4 एलसीएम, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कट गया तो ये आ गई हमारी इस क्वेश्चन का आंसर, 2x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। यही तो फाइंड करना था, क्लियर। तो इस तरीके से यार हम क्वाड्रेटिक कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं थोड़ा टफ वाला, तो ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिख रहा है, इसको करा देता हूं, बाकी क्वेश्चन यार आप करते रहना, ओके। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 में करने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो मैं क्या करूंगा, सबको 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारा, एक्स का स्क्वायर प्लस ये इधर 4 से कट गया √3x, और यहां आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या b/2 के होल स्क्वायर को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो b/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज b √3, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3, इसमें क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड भी कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप में कर दिया। और नाउ प्लस करूंगा √3/2 का होल स्क्वायर, और एक बार माइनस कर दूंगा √3/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखोगे, इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, या फिर इन तीनों क्यों देखोगे, यहाँ पे इन तीनों को ना देखकर अगर अपन इसको इन तीनों को देखा है ना, तो इसको भी देख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो अपन इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, x प्लस √3/2 को यही रहने देता हूं, बाकी इन सबको भेज, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -3/4। इसको सॉल्व करोगे तो √3 × √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, भैया ये तो 0 आ गया, है ना। तो यहाँ x दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x प्लस √3/2, और ये आ जाएगा 0, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी -√3/2, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो x की -√3/2 -√3/2 आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है x की सर 2 वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आ रही है एक्चुअली, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप से कर दिया, यहाँ पे आपके समझ के अकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, आपके समझ के अकॉर्डिंग करता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, जस्ट वेट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूटिंग का यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन हमारा बन गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं इस तरीके से, x प्लस √3/2 का सर 0 एंड x
प्लस √3/2 का इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है ना, मतलब ये 2 बार है तो 2 बार इज इक्वल, 2 मैंने 0 कर दिया ना। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2 और यहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी माइनस √3/2। ओके, तो ये लीजिए x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये स्टेप ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आप ऐसा ही करना, जब एक तरफ 0 आ जाए तो देन इस केस में आप इस तरीके से स्टेप लेना। ठीक है, बाकी तो फिर आप कर ही लोगे, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। 4.3 के जो अगले क्वेश्चंस वगैरह है ये सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस है, तो पहले अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जो लेक्चर बनाऊंगा मैं उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बताऊंगा रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड देन आफ्टर 4.3 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।